वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारुर ने इमरान खान की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारुर ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जेल के कवायदो जवाबित के तहत सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, क्योंकि रूल्स में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मुलाकात में होने वाली किसी भी बात को अवाम में जाहिर नहीं किया जा सकता। वफाकी वजीर कानून ने वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारुर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बानी पीटीआई की जेल में मुलाकातों से मुतल्लिक जारी बहस पर हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने वजाहत की कि चौंक के इस्लामाबाद की जेल अभी ऑपरेशनल नहीं हुई, इसलिए इमरान खान को अडयाला जेल में रखा गया है, जहां जेल मैनुअल के तहत ही मुलाकातें होती हैं। आजम नजीर तारुर ने रूल 2056 का हवाला देते हुए बताया कि एक हफ्ते में सिर्फ एक बार मुलाकात की इजाजत होती है, जिसमें मुलाकात करने वालों की तादाद ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकती है और कैदी हफ्ते में सिर्फ एक छुट्टी भी लिख सकता है। उन्होंने जोर दिया कि बानी पीटीआई एक सजा याफ्ता मुजरिम है और जेल रूल्स में वाज़ेह है कि कैदी को बगैर निगरानी के मुलाकात की इजाजत नहीं होती। वजीर कानून ने रूल 557 का हवाला देते हुए मजीद कहा कि अगर जेल सुपरिंटेंडेंट को मुलाकात के दौरान अमन व अमान, नुक्सान या इंतशार का खदशा हो तो वो मुलाकात को फौरन खत्म कर सकता है या रोक सकता है। वजीर कानून ने इस हवाले से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के केस का हवाला देते हुए कहा कि जब वो जेल में थे तो उन्हें अडयाला जेल में मुलाकात की इजाजत थी, मगर बाद में कोट लखपत जेल में इजाजत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ये रूल्स आज के नहीं बल्कि दहाइयों से मौजूद हैं। आजम नजीर तारुर ने दावा किया कि उस वक्त के वजीर आजम यानी इमरान खान ने खुद कहा था कि एक सजा याफ्ता मुजरिम को ये इजाजत नहीं दी जा सकती और इसी फैसले के तहत नवाज शरीफ को सदर के ओहदे से हटाया गया था। उन्होंने याद दिलाया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वकला को भी मुलाकात की इजाजत थी, मगर हमसे बाकायदा अंडरटेकिंग ली गई थी कि हम मुलाकात के बाद इंटरव्यू नहीं देंगे। आखिर में उन्होंने इमरान खान के बतौर वजीर आजम दिए गए एक बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिका जाकर अवामी इज्तिमा में जेल से पंखे उतरवाने की बात की थी, जिसका मकसद जेल के कवायद पर सख्ती की साबका मिसालों को वाज़ेह करना था।